कुछ गांव ऐसे होते हैं जहां रात जल्दी उतरती है और सुबह देर से होती है। कर्ण पिचानी ऐसा ही एक गांव है, छुपा हुआ, पुराना और एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में लोग अब भी फुसफुसाते हैं लेकिन बोलते नहीं। साल 2005 गांव में एक नई सड़क बनने वाली थी जो उस पुराने जंगल को काटकर शहर से जोड़ेगी। गांव वाले खुश थे, पर गांव की सबसे बुजुर्ग औरत दादी शिव कुंवरी बस एक ही बात बार बार कह रही थी। दादी शिव कुंवरी बार बार कहती रही, उस जगह को मत छेड़ो, वहाँ वो सो रही है। उस जगह को मत छेड़ो, वहाँ वो सो रही है। इंजीनियरों ने बात अनसुनी की। अगले ही हफ्ते काम शुरू हुआ और पहले ही दिन जेसीबी मशीन ने खुदाई के दौरान एक पुरानी टूटी हुई मूर्ति निकाली, आधी औरत आधा सांप। और उसी रात बातें शुरू हुई। जिन मजदूरों ने खुदाई की थी, रात को एक औरत आई उल्टे पांव और उसने कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? रात को एक औरत आई उल्टे पांव और उसने कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? सुबह तक 2 मजदूरों की लाशें मिली। सुबह तक 2 मजदूरों की लाशें मिली। चेहरे डर से बिगड़े हुए जैसे किसी अनदेखे आतंक को देख लिया हो। चेहरे डर से बिगड़े हुए जैसे किसी अनदेखे आतंक को देख लिया हो। उसके बाद गांव में रोज कुछ न कुछ होता। कभी घरों की छतों पर चलने की आवाज, कभी कुएं से किसी के रोने की चीखें और कभी बच्चों को कोई औरत गाना सुनाकर बुला रही होती। लोगों ने पूजा करवाई, तांत्रिक बुलाया, पर कुछ नहीं बदला। उसके बाद गांव में रोज कुछ न कुछ होता। कभी घरों की छतों पर चलने की आवाज, कभी कुएं से किसी के रोने की चीखें और कभी बच्चों को कोई औरत गाना सुनाकर बुला रही होती। लोगों ने पूजा करवाई, तांत्रिक बुलाया, पर कुछ नहीं बदला। और फिर एक रात गांव के सरपंच की बेटी संध्या अचानक गायब हो गई। उसका आखिरी मैसेज मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ था। मम्मी, वो मुझे बुला रही है, आवाज मेरे कान के पास है, बहुत पास। उसके बाद फोन बंद हो गया। 4 दिन बाद संध्या मिली बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी हुई, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके दोनों कान गायब थे। मम्मी, वो मुझे बुला रही है, आवाज मेरे कान के पास है, बहुत पास। उसके बाद फोन बंद हो गया। 4 दिन बाद संध्या मिली बरगद के पेड़ से उल्टी लटकी हुई, लेकिन सबसे अजीब बात, उसके दोनों कान गायब थे। तब गांव के लोगों को समझ आया ये कर्ण पिचानी क्यों कहलाया। पुरानी कथा के अनुसार इस गांव की एक स्त्री को जिंदा जमीन में गाड़ा गया था। पुरानी कथा के अनुसार इस गांव की एक स्त्री को जिंदा जमीन में गाड़ा गया था। उसे श्राप था, जब कोई उसकी नींद तोड़ेगा वो उसके कान छीनकर उसे चुप कर देगी हमेशा के लिए। अब गांव वीरान है। रात को कोई गाता नहीं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि अब यहाँ कोई कान वाला नहीं बचा। उसे श्राप था, जब कोई उसकी नींद तोड़ेगा वो उसके कान छीनकर उसे चुप कर देगी हमेशा के लिए। अब गांव वीरान है। रात को कोई गाता नहीं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि अब यहाँ कोई कान वाला नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो, ऐसी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, अगली बार जब आपको किसी जंगल से गाने की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना। अगर चाहो तो मैं इसका वीडियो स्क्रिप्ट, डायलॉग, वॉइस ओवर टोन या थंबनेल आइडिया भी तैयार कर सकता हूँ। बताओ अगला स्टेप क्या रखें? ऐसी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, अगली बार जब आपको किसी जंगल से गाने की आवाज सुनाई दे तो जवाब मत देना।